नमस्कार, संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तो उत्तराखंड जो कि देवभूमि कही जाती है, अब वह भी लिव इन रिलेशन को सरकार संभवतः मान्यता देने की कोशिश में है। जी हाँ, इसके संकेत मिल रहे हैं, इसी पर आपसे बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस जो ये चैनल है संपाद के न्यूज, जो कि किसी खूंटे पे नहीं बंधा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन की। वो इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड जो सरकार है, आपको मालूम होगा कि उसने अपने स्टेट के लिए समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है और उसके लिए उसने एक कमेटी बिठाई है। वो कमेटी पूरे उत्तराखंड में घूमी और उन्होंने उनसे लोगों से सलाह ली, मशवरा किया, उनके सुझाव मांगे। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी वो आई थी कमेटी। उस कमेटी ने यहाँ भी इस पर चर्चा की, लोगों के सुझाव मांगे, बातचीत की। उसमें जो सज्जन उन्होंने पूरा जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में भी ये बात सामने आई है कि यहाँ पे भी लिव इन रिलेशन की बातें हो रही हैं और हालांकि लोग एकदम उसके सख्त खिलाफ है, ये उनका कहना था। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि समाज बदल रहा है। उनका ये कहना था कि समाज बदल रहा है और इस तरह के मुद्दों को हम अनिर्णय की हालत में नहीं छोड़ सकते, इस पर कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही होगा। यानी जो कमेटी है वो अपनी सिफारिश में ये भी देगी कि इस तरीके से जो लिव इन रिलेशन है उसका क्या होना चाहिए। अब उनके संकेत से उसे ये लगा कि सरकार कुछ ऐसा रास्ता तलाशेगी जिसमें इस तरह के रिलेशन को कुछ वैधता मिले। होता क्या है कि उत्तराखंड में खासतौर पर देहरादून एक एजुकेशन का हब जैसे बन गया है। वहाँ दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ आ चुकी हैं। ये अधिकतर इनसे ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनसे उत्तराखंड के लोगों को खासतौर पर कोई फ़ायदा होता तो नहीं दिखता है। फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ तो कुछ राजस्व तो आता ही होगा, ये चलो ये बात है। उसी में ये बातें आई देहरादून में खास तौर पर कि बहुत से स्टूडेंट्स लिव इन रिलेशन के तौर पर रह रहे हैं। और जब देहरादून की बात आई तो उसकी तरफ पूरे खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में ही बात आई। लेकिन ये चीज़ें जब उत्तराखंड की अंदर तक घुस गई है, सीमा के भीतर, तो आके पहाड़ों की तरफ भी ये जाना तय सा है। यानी वहाँ भी जो पहाड़ों में शहर है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, श्रीनगर है, अल्मोड़ा है, गैरसैंण है, नैनीताल है और आगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ वगैरह जो पहाड़ी शहर हैं, उनमें भी इस तरीके की ये विकृति पहुंच जाएगी तो क्या होगा। लोग बहुत इसके खिलाफ हैं भी। लेकिन यदि आप दिल्ली में देखें या महानगरों में देखें तो इसमें कोई पूछता भी नहीं है, कौन रह रहा क्या रह रहा, उससे कोई मतलब नहीं है महानगरों में। लेकिन जो भी भारत के कोई भी हिस्से हों, वहाँ पे इस तरह के संबंधों को खासतौर पे ग्रामीण अंचल में कोई मान्यता नहीं देता है। और यही उत्तराखंड की चिंता है, क्योंकि उत्तराखंड का मतलब सिर्फ देहरादून नहीं है, जैसे कि वहाँ के पॉलिटिशियन ने मान लिया है कि हर तीज, जैसे कि वहाँ के एक प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनका एक गीत है कि सभ्यधानी देहरादून, यानी सभी कुछ देहरादून, मंत्री भी देहरादून, ऑफिस भी देहरादून, सब कुछ देहरादून में दे दिया उन्हें, बाकी पहाड़ कुछ नहीं। तो इसका मतलब यदि लिव इन रिलेशन की बात करते हैं तो उनको देहरादून ही नज़र नहीं आना चाहिए, या जो प्लेन्स के शहर हैं उसमें रुड़की भी है, आगे उधम सिंह नगर में भी कुछ शहर हैं, यही नज़र नहीं आने चाहिए। पूरी पहाड़ की सभ्यता संस्कृति को भी देखना चाहिए। वैसे तो समय बदल रहा है और इन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि समाज में कहीं भी कुछ बदलाव होगा, इस तरीके से रिलेशन जो है कि पारिवारिक रिलेशन बदलेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। वैसे ये जो कमेटी दिल्ली में आई थी, वैसे आपको मालूम हो कि मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत प्रतिकार भी किया था कि कम से कम इस कमेटी को वो चीज़ों तो याद रखनी चाहिए थी कि पढ़ना चाहिए था कि जो उत्तराखंड के प्राचीन पारिवारिक नियम थे, रूल थे, यानी उसमें खासतौर पर खस फैमिली लॉ था। उसमें मैंने उनको यही कहा था कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशन की, उसके तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ तो मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन उत्तराखंड के समाज में लगभग 100 साल पहले एक गजब की व्यवस्था थी। उसमें यह था कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो अपने लिए एक
अभिभावक बच्चों के लिए या एक पति के तौर पर एक किसी व्यक्ति को या परिवार के ही कोई देवर वगैरह को रख सकती थी, गांव का भी कोई भी, और उससे जो उसके बच्चे पैदा होते हुए उनके मृत पति के नाम पे वो बच्चे उनके नाम पे उसके बच्चे माने जाते थे, और वो पूरा पारिवारिक काम उसका परिवार को पालना, सुरक्षा हर तरह से वो देता था। लेकिन उसे महिला जब चाहती थी उसको बाहर कर सकती थी, उसका कोई दावा नहीं बनता था, न बच्चों पे न उसकी ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे। तो एक इस तरह का रिलेशन भी हिमालय में रहा है, पूरे हिमालय। ये खासों की एक खास फैमिली लॉ था, और इसमें मैंने बताया भी था कि 1930 में एल.डी. जोशी थे, उन्होंने पीएचडी की थी लंदन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ भी इस तरीके से मामला हुआ था। आप मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में इस तरह उस एपिसोड को देख सकते हैं कि उसमें क्यों ये मामला आया था। और इस तरीके से ये जो मैंने ये कमेटी आई थी उसमें जो मैंने अपनी बात रखी थी वो भी अलग से वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल उसमें है। तो मेरा ये कहना है कि पारिवारिक तौर पर कुछ संबंध थे। जैसे मैंने एक और कहा था कि हिमालय बेल्ट में पहले कुछ ब्राह्मण जरूर नहीं करते थे, लेकिन पूरे समाज में विधवा विवाह होता था। यदि आप बंगाल को देखें तो बंगाल में सबसे बुरी हालत है, आज भी है, कि वहाँ जो विडो हैं वो बेचारी, आप देखे होंगे कि मथुरा में चली जाएगी, काशी में चली जाइए, बहुत वहाँ पे विडोज बैठे हैं, उनका जीवन पशु से भी बदतर है। लेकिन हिमालयी समाज में, चाहे वो जम्मू हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, उसमें गढ़वाल और कुमाऊं हो, चाहे नेपाल की मैं बात करूँगा, और सुदूर आगे तक जो अरुणाचल तक, सिक्किम और आगे तक चली जाती, इस समाज में विधवाओं को बड़ा अच्छा सम्मान था। तो क्या ये खास ये फैमिली लॉ थे हमारे कि इनको अध्ययन नहीं करना चाहिए था? अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि यदि लिव इन रिलेशन की बात आप करते हैं तो आपको विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह, इन पे को भी बढ़ावा देने की बात सरकार को करनी चाहिए, और इस तरह की बातें इनको गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि उनका क्या था कि पूरे भारत भर के तो उन्होंने नियम पढ़ दिए। सारे वो जो सज्जन थे उस दिन अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पहले ये था, वो था, मित्राक्षा क्या क्या, वो सब कुछ कह रहे थे कि वेदों के समय में मनुस्मृति में ये था, फिर जो हिंदू राजा था, फिर मुगल कार आया, फिर अंग्रेज आए, फिर राजा राम मोहन राय, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन जो राजा राम मोहन राय वाली स्थिति वो पहाड़ों में नहीं थी। पहाड़ों का जो खास फैमिली लॉ था उसको उन्होंने अध्ययन ही किया था। मैं आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार की जो एक गठित कमेटी है, इसको पता ही नहीं है कि वहाँ के प्राचीन रूल्स क्या थे। क्या पता नहीं, उन्होंने मेरी बात के बाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशन के बारे में यदि उनको फैसला लेना है, अपनी रिकमेंडेशन देनी है और सरकार को कोई फैसला लेना है इस पर, तो पहले वहाँ के फैमिली लॉज को पढ़ना होगा, सामाजिक ताना बाना न टूटे ये भी देखना होगा, और ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ देहरादून ही उत्तराखंड नहीं है। देहरादून का मतलब भी उत्तराखंड नहीं है, जैसा कि वहाँ के पॉलिटिशियन ने मान लिया है। तो खैर, ये मुद्दा लिव इन रिलेशन का था। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आपके भी मन में कोई मुद्दा है कि जिसमें मैं बोलूँ तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, या मेरा ईमेल भी है उसमें drsclakheda@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।